हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। वो शैलियाँ हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागर शैली की। दोस्तों, नागर शैली की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। इस शैली में निर्मित मंदिर हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि पूछा जाएगा कि नागर शैली के मंदिरों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में। फिर ये पूछा जा सकता है कि किस शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, तो नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। नागर शैली के मंदिरों को उड़ीसा में क्या कहा जाता है, तो कलिंग कहा जाता है। गुजरात में लाट कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि नागर शैली के मंदिरों को हिमालयी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो पर्वतीय कहा गया है। इस तरह से हमने नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं को समझ लिया है। अब हम देखेंगे नागर शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में और इन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। उसके बाद खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा। दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान और सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में। इस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि नागर शैली के 2 प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश में, 4 ओडिशा में हैं, 1 राजस्थान में और 1 गुजरात में। कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर ये ओडिशा में है। दिलवाड़ा के मंदिर और राजस्थान में है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। अब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि द्रविड़ शैली की शुरुआत कहाँ हुई, तो दक्षिण भारत में हुई। और इसके सारे मंदिर भी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। जैसा कि आपने नागर शैली में देखा था कि वहाँ के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं और द्रविड़ शैली के बहुमंजिला होते हैं। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया था। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया था, तो चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में। इस शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ। अब हम देखेंगे द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया था कि द्रविड़ शैली के सारे मंदिर दक्षिण भारत में, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। मोस्टली जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो तमिलनाडु के ही हैं। तो हम देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजौर शहर में तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु और रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। रामेश्वरम तो बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते होंगे। इस तरह से 4 प्रमुख मंदिर हैं जो तमिलनाडु में द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर हैं। एक बार फिर से देखेंगे मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, जिसमें कि मीनाक्षी मंदिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरै नामक शहर में तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर, मीनाक्षी, रंगनाथ और रामेश्वरम ये चारों द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे बेसर शैली की। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप में होते हैं।
दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो नागर शैली मतलब कि जिसमें चतुष्कोणीय मंदिर होते थे और द्रविड़ शैली में बहुमंजिला मंदिर होते थे, तो जो बेसर शैली के मंदिर होते हैं वो चतुष्कोणीय और बहुमंजिला मिले जुले होते हैं। इस शैली के मंदिर भी विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं, मतलब मुख्यतः दक्षिण भारत में ही। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस शैली को चालुक्य शैली कहते हैं, तो बेसर शैली को चालुक्य शैली कहते हैं। और बेसर शैली में स्थापित प्रमुख मंदिर में वृंदावन का वैष्णव मंदिर आता है। मुख्यतः इसका एक ही प्रमुख मंदिर है जो कभी कभी पूछा जाता है, वृंदावन का वैष्णव मंदिर किस शैली का मंदिर है, तो वो बेसर शैली का मंदिर है। इस तरह से हमने सभी प्रमुख शैलियों की विशेषताएं और उनके मंदिरों को देखा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।